हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय राजस्थानी फैमिली ब्लॉग। और अब मैं और सुनता जी आ गए मंदिर जाकर। और अब प्रज्ञान खेल रहा है। जब वो सोएगा तब या तो जाऊंगी मैं मार्केट आईब्रो करवाने के लिए पार्लर में, और या मेहंदी बनाऊंगी। देखते हैं, वो सोएगा उसके बाद ही पता चलेगा कि पहले मेहंदी लगाऊंगी या पार्लर जाके आईब्रो करा के आऊँ। खुशवंत बैठा है और देख रहा है कार्टून। प्रज्ञान नहीं, ताता चार्जर छोड़ दे, इसमें लाइट झुकती है चार्जर में, तो इसे देख रहा है। नहीं प्रज्ञान लेगा तार, ओ लेगा नहीं। अब प्रज्ञान भी सो गए, उसको नींद आ गई। और मैंने मेहंदी भी लगा ली थी, हाथों के पैरों के दोनों के पैरवे किए हैं। अभी धोई है इसलिए रची नहीं है, ये बाद में ही रचेगी। रात तक या शाम तक या सुबह तक पूरी डार्क हो जाएगी मेहंदी। अब मैं जा रही हूँ पार्लर, आईब्रो करवा के आ जाती हूँ जल्दी से। और प्रज्ञान को रख रही है सुनीता जी। पापा आ रहे हैं गाड़ी लेकर, मैं थोड़ी दूर पैदल चलती हूँ। अब आईब्रो करा के आई और वापस आके फिर पड़ोस में भाभी सा है, उनके पास गई। उन्होंने बुलाया था कि मेहंदी मैं बना दूंगी, इसलिए उन्होंने मेहंदी बनाई हाथों के पैरों के। और हाथों की डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा सुंदर बनाई थी। और अब मैं जो कल बेस पे किए थे सारे सुनीता जी ने और मैंने मिलकर, वो मैं आपको अब दिखाती हूँ। और ये प्रज्ञान की ड्रेस है जो अभी शाम को जाएंगे बीकानेर तब पहनाऊँगी। ब्लैक टी शर्ट है और इसके नीचे जो रखी हुई है वो मेरी ड्रेस है, यह मैं पहन के जाऊँगी। अब माँ भी आ गई और मैं भी तैयार हो गई हूँ, क्योंकि ट्रेन का टाइम होने वाला था 6 बजे का, 6 साढ़े 6 का टाइम था। और फिर भाभी साहब ने थोड़े बजे पूछाई थी मेरे को, क्योंकि हमारे यहाँ पर जब बहन बेटी वगैरह रवाना होती है ससुराल, तो यहाँ पे रसोई की जो थड़ी होती है वो पूजी जाती है। और फिर गोविंद भैया भी आ गए थे और फिर हम रवाना हुए। गोविंद भैया ने गाड़ी में बैग वगैरह रखे थे, गाड़ी थोड़ी दूर ही खड़ी की हुई थी इसलिए। और सुनीता जी, खुशवंत, धरा, ये तीनों हमें रेलवे स्टेशन छोड़ने के लिए हमारे साथ ही जा रहे हैं। हाँ बैठ जा। हम घर से तो रवाना हो गए और आकर गोदाम पर रुके थे आधा घंटा लगभग, क्योंकि पापा के लगी हुई थी गाड़ी, इसलिए पापा गाड़ी भरवा रहे थे। फिर तब तक हमें ऑफिस में बैठे थे, मैं, जीजीर, बच्चे सब खेल रहे थे। ये प्रज्ञान तो खेल रहा था, चेयर के पास खड़ा होके खेल रहा था। धरा इधर उधर घूम रही थी, खुशवंत। फिर पापा भी आ गए थे। पापा ने बोला अब रवाना होते हैं, लेकिन थोड़ी देर रुक के, क्योंकि गोविंद पर्ची बना रहा था हिसाब की। कुछ जीजी सब बैठे थे, जीजी बच्चों को देख रही थी। और फिर हम रेलवे स्टेशन के लिए रवाना हो गए। अब हम ट्रेन में बैठ गए और ट्रेन थोड़ी लेट ही आई थी। और गोविंद देख रहा है फ़ोन, और प्रज्ञान गाड़ी ट्रेन में बैठते थोड़ी देर के बाद में सो गया था, लेकिन ये थोड़ी देर ही सोआ, आधा घंटा ही नहीं सोआ था। और फिर उठ गया और पूरे जब तक हम बीकानेर में नहीं पहुंचे थे तब तक उठा हुआ ही था, खेल रहा था। और इसने नेकर पे पानी डोल लिया था बोतल से, इसलिए गीली हो गई थी इसकी। और ये बाहर देख रहा है ट्रेन। अब बीकानेर पहुंच गए हैं और सौरभ जी काव्या के पापा हमें लेने के लिए आए हैं स्टेशन पर। अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कुछ फ़ोटोज़ वगैरह। ये मेरी माँ की, प्रज्ञान की, तीनों के साथ में खींची थी। और ये हम रेलवे स्टेशन पर सबके साथ में एक सेल्फ़ी खींची थी, गोविंद भैया ने खींची थी। हम जीजी की, पापा की और मेरी, सबके साथ में बच्चों की। और ये एक फ़ोटो जो गाड़ी में खींची थी जब स्टेशन पर जा रहे थे तब खुशवंत की, इन तीनों भाई बहनों की। और ये फ़ोटो मेरी प्रज्ञान की रेलवे स्टेशन पर और गोविंद की। और आज का वीडियो यहीं तक है। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।